एक साइड पर तो ये है. सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, द चाइनीज हैव डन इज दैट आज एक सिचुएशन है जहां आसियान नेशन 10 मेंबर नेशन दे डू नॉट वांट वॉर, दे डू नॉट वांट टू बी आइडेंटिफाइड क्लोज टू अमेरिका, दे वांट प्रॉस्पेरिटी, दे वांट टू स्टे न्यूट्रल. जो एलाइज भी हैं अमेरिका के लाइक जापान एंड साउथ कोरिया, दे हैव आल्सो डन अ ट्रायंगुलर economic cooperation with China. Why China? Because China today is an economic superpower. China today does 31% of the world manufacturing. China today is the hub of global supply chains. सब कुछ वहीं बनता है. So एक साइड पे तो चाइनीज ने ये आसियान में कर दिया when you look at Asia Pacific. दूसरी तरफ देखिए, at the other extreme is Africa. Africa is a continent of 54 nations. As I talk to you, 52 nations right now are in Henan province of Africa with Xi Jinping discussing about how to take the economic projects forward. So there is a total sway of America, and the Russians and the colonists have been thrown out from Africa. अमेरिका को निकाल दिया, फ्रांस को निकाल दिया, सबको निकाल दिया. कहने का मतलब ये है, एट द टू एक्सट्रीम्स व्हेन यू लुक एट द थ्री ग्रेट पावर्स, ऑल थ्री ग्रेट पावर्स आर इन्वॉल्व्ड. आसियान में भी इन्वॉल्व हैं, वो मिलिट्री अपना कर रहे हैं, और यहाँ अफ्रीका में भी है. बीच में हम बैठे हैं साउथ एशिया. यहाँ क्या हो रहा है? तो हो ये रहा था अंटिल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हियर, इंडिया को ऑफर किया गया था कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाइए as a military bulwark against China in the Indian Ocean region. Why in the Indian Ocean region? Because annual trade China ka, which comes from let's say the Gulf or the Gulf of Eden, वो जो पूरा आता है यूरोप से आता है ट्रेड, $3 trillion का, it passes through Indian Ocean, it passes through the Western Pacific. So this is their vulnerability. ट्रेड है उनका. तो इंडिया को रोल दिया गया एंड इंडिया हैप्पीली टुक इट. वी हैव साइंड ऑल द मिलिट्री अग्रीमेंट्स ऑफ अमेरिका, और हम उनका अब नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं. वंस वी वर वेरी हैप्पी टिल द एंड ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दैट नाउ वी आर अ मिलिट्री बुलवार्क अगेंस्ट चाइना एंड वी गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द अमेरिकन्स. नॉट ओनली दैट, द अमेरिकन्स ऑल्सो वर सपोर्टिंग अस एज द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया until the Biden administration was there. तो इसमें हम बहुत खुश थे. So एक नैरेटिव चला हमारे यहाँ, started by the external affairs minister, that we are also in a regional competition with China. हमारी जो आज GDP है वो 3.9 trillion है, which is basically service based. China की 19 trillion है, which is complete manufacturing based, and it is going to the next step of manufacturing, which is what they call the new productive forces. वो एक अलग चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर है, चलेगी वो. तो कहने का मतलब ये है कि एक हमने ये सोच बनाई कि अगर अमेरिका इज इन अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन विद चाइना, वी शुड ऑल्सो बी इन अ रीजनल कॉम्पिटिशन विद चाइना. और दोनों देशों की प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ कॉलोनिस्ट माइंड सेट that we are not happy with the rise of China. कि एक मुल्क सक्सेसफुल हो गया है, हमको उससे दिक्कत है, बिकॉज ये एक जीरो सम मेंटालिटी है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट द होल थिंग. यू सी द एज फार एज द चाइनीज आर कंसर्न्ड, एज फार एज द अमेरिकन्स आर कंसर्न्ड, दे हैव दैट कैपेबिलिटी टू compete विद चाइना. हम नहीं कर सकते हैं compete. क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, नेशनल पार्क की 3 होती हैं चीज़ें हार्ड पार्क की. उन तीनों चीज़ों में हम चाइना के आसपास भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी नहीं है, इकोनॉमिक पावर में भी नहीं है, मिलिट्री पावर में भी नहीं है. तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही था कि हम उनसे बात ही ना करें. वो हमें मौका मिल गया, जो गलवान हुआ वहाँ हमें मौका मिल गया, दैट वी शुड नॉट हैव नॉर्मल रिलेशन विद चाइना. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप आस्किंग मी, अब क्या होगा, नॉर्मल होगा नहीं होगा? कुछ नॉर्मल नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते नहीं हैं. बिकॉज अगर नॉर्मल हो गया तो दिक्कत क्या है? देन देयर विल बी कोऑपरेशन. Chinese already approached us and they said
that we as two big countries, we should work together for the betterment of the small countries in South Asia. And they gave a formula also to Prime Minister Modi. And the formula is China, India plus. Plus means a small nation. That let China and India work together, let's say for the connectivity, for the development of Sri Lanka, for the development of Maldives, for Nepal. वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी डीप पॉकेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काबिलियत है, तो वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे. तो बेस्ट है कि आप उससे बात ना करिए. अभी क्या हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बदल दी है. ट्रंप फॉरेन पॉलिसी इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, which basically means that he wants to build the national power of America in very simple terms. He wants to get the manufacturing back, which in any case is outdated, but that is besides the point. And as far as the Western Pacific is concerned, a realization has come in the US military that the relative power of US military vis-a-vis the People's Liberation Army has declined, which is the truth. So that needs to be built up. Recently, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, पीट हेक्सेट, he was there. He went to Philippines. Now there are two hotspots there in West Pacific, which is the Taiwan and the South China Sea. So he is gone there. Now we are feeling lost. हम लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं कि क्या क्वाड को अहमियत मिलेगी नहीं मिलेगी? Are we still the security provider or not for the Indian Ocean region? That clarity is not coming. हमने क्या कर दिया है इन द मीन टाइम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 2014 में सार्क का समिट हुआ था नेपाल में, काठमांडू में. सो सार्क के अंदर देयर आर 3 मेंबर कंट्रीज, विच इज नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. दे प्रपोज्ड दैट चाइना विच हैड अ ऑब्जर्वर स्टेटस, उसको फुल मेंबर बना दिया जाए. इंडिया अपोज दैट, क्योंकि कंसेंसस से चलता है, तो बात रफा दफा हो गई. बट 2016 में फिर उरी अटैक हुआ. 2016 के अंदर जो समिट थी वो इस्लामाबाद में होनी थी, तो हमने उसको छोड़ दिया. बेसिकली इंडिया मूव्ड आउट ऑफ सार्क इन 2016 एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू मूव इनटू बिम्स्टेक. हमने वहां फोकस किया बिम्स्टेक में. हमने क्या किया, 2 जो मुल्क थे सार्क के, पाकिस्तान, मालदीव्स, उसको हटा के बिम्स्टेक के अंदर यू ब्रिंग इन थाईलैंड एंड यू ब्रिंग इन म्यांमार. यहां हमने फोकस रख दिया. देन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जस्टिफाइड दैट, एक्सप्लेन टू अस दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन बिम्स्टेक. वो इसलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो एज फार एज द लैंड बॉर्डर्स आर कंसर्न्ड, पाकिस्तान एक तरफ है, चीन एक तरफ है, वहाँ हम कुछ खास कर नहीं सकते. अगर हमको प्रोजेक्ट करना है कि हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक रीच है कहीं पर. तो वो सिर्फ ओशन में हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द अमेरिकन्स. तो हमने क्या किया, बिम्स्टेक को, देन वी सेड नाउ इट इज अलाइंड विद आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी. एंड देन जयशंकर रिपीटेडली टोल्ड अस ऑल्सो that this is also aligned with the American Indo-US Indo-Pacific policy. मतलब हम पूरे अलाइन हो गए हैं. तो बेसिकली राइडिंग ऑन द अमेरिकन्स, वी वांट टू प्रोजेक्ट दैट वी आर इन अ कंपटीशन विद दैट. कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हमने सार्क को और साउथ एशिया को स्ट्रेटेजिकली छोड़ दिया 2016 में. अब जब आप कोई जगह छोड़ देते हैं, कोई और आके भर लेगा उसको. अब चाइनीज ने क्या किया था, उनकी बेल्ट एंड रोड पर, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड भूटान, सब कंट्रीज ने उसको ज्वाइन किया हुआ है बेल्ट एंड रोड को. तो उनकी शैडो तो ऑलरेडी वहां आ गई थी. तो अभी देखिए आप ओवरऑल सिचुएशन क्या है. ओवरऑल सिचुएशन ये दिखती है फिलहाल कि हमने साउथ एशिया को छोड़ दिया. इनफैक्ट अभी जो हमारा ये पार्लियामेंट ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, वो नेबरहुड में कहीं नहीं गया था. तो हमें कोई खास दिलचस्पी है नहीं नेबरहुड में, उसको हम में कोई दिलचस्पी है नहीं. हम इसको छोड़ चुके हैं बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग एट आवर स्ट्रेटेजिक रीच विच गोज टू द बेसिकली द ईस्ट एंड देन इट गोज टू द मिडल ईस्ट, what we call West Asia.
हम यहाँ देख रहे हैं अपने। देखिए, ये एक बेसिक रूल होता है मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, यू नेवर वेंचर आउट बिफोर इंश्योरिंग दैट योर होम बेस इज सिक्योर। हमने अपनी होम बेस को खाली छोड़ दिया, वहाँ पे चीन की शैडो आ गई। तो अब मैं यहाँ पे इसको, इतनी बात को यहाँ पॉज करता हूँ।